जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। चलो आप भी करेंगे यूनिवर्सल प्रेयर। ओ हिडन लाइट Oh, hidden light, vibrant in vibrant why every atom. every atom, every O hidden light all the oh light hidden shining in shining shining every creature. every every creature, O hidden love all oh hidden love, hidden embracing embracing embrace all in oneness. all all things. yes. May all May all May all who feel themselves who feel who themselves themselves as one with thee as as one we be know they are know know are therefore 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 one with every other. one one we can with other. other. Yes. कहाँ गई बुक? चलो द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन ये किताब है। लास्ट चैप्टर है आज जो डॉक्टर न्यूटन कोर्नाविटी एमडी और चित्रा झा ने लिखी है। चित्रा झा उन्होंने लिखी है। तो अभी हम आ गए हैं अध्याय 18वां 18 थोड़ा मैं पढ़ता हूँ उसके बाद इनको देता हूँ चित्रा जी और उसके बाद सुनीता जी पढ़ेंगी और सुनीता जी और ज्योति मैम के पास है तो ज्योति मैम भी पढ़ेगी। ठीक है ना ज्योति मैम? थोड़ा ही है। जी जी। ठीक है। अध्याय 18 ध्यान करने वालों के लिए एक नोट है। ध्यान जो करते हैं उनके लिए नोट है। जैसे हलवे का सबूत उसके खाने में है वैसे ही मेडिटेशन का सबूत उसके करने में है। सच्चे मन से प्रैक्टिस करना ही असली फायदे पाने का एकमात्र तरीका है। आधार के रूप में ध्यान जैसा आम खाने के बाद पता चलता है कि वो कितना स्वीट है वैसे ही कुछ बोलने से नहीं होता। ऐसा है आधार के रूप में ध्यान। हर बिल्डिंग की एक नींव होती है। छोटी बिल्डिंग एक नींव छोटी होती है जबकि बड़ी ऊंची बिल्डिंग के लिए बहुत मजबूत नींव की जरूरत होती है। असल में बिल्डिंग जितनी बड़ी होगी नींव भी उतनी ही मजबूत होगी। एक बार बिल्डिंग तैयार हो जाने के बाद नींव दिखाई नहीं देती। ये नजर से छिपी रहती है। जमीन के नीचे गहरी दबी होती है लेकिन जब हम बिल्डिंग को देखते हैं तो हम इसकी नींव की मजबूती का अंदाज लगा सकते हैं। इसी तरह मजबूत पेड़ों की जड़ें गहरी होती है। जमीन के ऊपर वाले पेड़ का रूट सिस्टम भी जमीन के गहराई तक जाता है। ऐसा पेड़ हर मौसम का सामना कर सकता है। चल आप पढ़िए मैम। चित्रा मैम एक एक पेज या दो दो पेज मिलेगा उसमें संतुष्टि करना पड़ेगा। इस पढ़िए। आप है ना थोड़ा अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, आज ना ज्योति मैडम को दे दीजिए। हाँ दीजिए ठीक है। ओके मैम। आज मेरे पे सीट नहीं है। ओके ओके ठीक। चलो तो ज्योति मैम को देना के लिए बोला है। चलो ज्योति मैम पढ़िए। जी सर। जी जी मैम। हम्म। रेगुलर मेडिटेशन हमें एक सेकंड सर। रेगुलर मेडिटेशन हमें अपनी नींव अपने रूट सिस्टम से फिर से जुड़ने में मदद करता है जिससे हम अंदर तक डूब जाते हैं या खुद को जानने। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नेट 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 नेट। रेगुलर मेडिटेशन हमें अपनी और नींव परिधि
हम मैम में से हर एक का एक सेंटर और से लेवल पर होती है। सर जी सर। जी सर। आपका बीच में सर आवाज, आवाज नहीं आ रही है? हाँ आवाज बीच में जाता आता है मैम आपका। आप रुकिए, सर थोड़ी देर जी रुकिए। जी। ओके। ठीक है ठीक है। यस, सुनीता जी, सुनीता जी, हाँ 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 कैमरा हाँ, ऑन कीजिए मैम। एक मिनट हाँ। रेगुलर मेडिटेशन हमें अपनी नींव, अपने रूट सिस्टम से फिर से जुड़ने में मदद करता है, जिससे हम अंदर तक डूब जाते हैं। ये खुद को जानने से, खुद को समझने और आखिर में एक खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाता है। ठीक है। केंद्र और परिधि। हम्म। हम में से हर एक का एक सेंटर और एक सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस मन के लेवल पर होती है, जबकि सेंटर सेंटर नो माइंड के लेवल पर होता है। सरकमफ्रेंस में हम मन, सपनों, इच्छाओं, चिंताओं और माइंड गेम्स की दुनिया में रहते हैं। सेंटर में हम खुशी, शांति, समझ और ज्ञान की दुनिया में रहते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, भगवान हर जगह सेंटर है और सरकमफ्रेंस में कहीं नहीं। ध्यान करने वालों के तौर पर हम समझते हैं कि इंसान को इन दोनों लेवल पर रहने के लिए बनाया गया है, क्योंकि दो, हम में दोनों चीजें हैं, सेंटर और सरकमफ्रेंस। जब हम सिर्फ दायरे में जीते हैं तो हम दुखी, तनावग्रस्त, चिंतित और बेचैन रहते हैं। रोजाना मेडिटेशन करने से मदद मिलती है। हम्म। ध्यान ध्यान से क्षमता का विकास होता है। हम घेरे से सेंटर की ओर बढ़ते हैं। जब हम मेडिटेशन से बाहर आते हैं तो हम घेरे में वापस चले जाते हैं। हालांकि हमारे सेंट्रल एसेंस का थोड़ा सा हिस्सा हमारे साथ होता है। धीरे धीरे हम हर समय पूरी आसानी से घेरे से सेंटर और सेंटर से घेरे में जाने में माहिर हो जाते हैं। यह हमारे घर के अंदर बाहर आने जाने जितना आसान हो जाता है। मैम आपका है ना चेहरा आधा ही दिखता है, थोड़ा आप बराबर बैठिए। क्या मोबाइल आराम से रखिए, क्योंकि वो बाद में आधा ही दिखता, हाँ अभी ठीक है थोड़ा अच्छा, सा। ऊपर करना पड़ता है और हाँ, हाथ। नहीं कुछ रखने के लिए है नहीं। कुछ रखिए आप, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, सोचती हूँ। हाँ आप है ना, देखो चित्रा मैम बैठी है, देखो राम प्रसाद जी कैसे बैठे देखो। यस यस। हाँ संदीप जी बैठे हैं यस। ठीक है, देखती हूँ मैं। ठीक है। शॉपिंग के लिए बाजार जाने जैसा है। हम कुछ समय तक इस अनुभव का आनंद लेते हैं, लेकिन फिर थक जाते हैं और घर जाने का मन करता है। इसी तरह जब बाहरी दुनिया की जिंदगी हम पर हावी हो जाती है तो हम अपने सेंटर पर जाना चाहते हैं। घेरा और बीच का हिस्सा हमारे दो पंख है, जो एक साथ काम करके हमें सुरक्षित रूप से उड़ान भरने, उड़ने और जमीन पर उतरने में मदद करते हैं। ये दोनों पंख उल्टी दिशा में रखे गए हैं, लेकिन वे एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। हम अपने दोनों पंखों को एक तरफ रखकर नहीं उड़ सकते, और न ही हम सिर्फ एक पंख से उड़ सकते हैं। उड़ने के लिए हमें दोनों पंखों की उल्टी दिशा से बैलेंस करने की जरूरत होती है। हम्म। पेज नंबर 223। हम्म। मन सिर्फ एक ही लेवल पर अटका रहना पसंद करता है, लेकिन ध्यान करने वाला इतनी समझ और जागरूकता डेवलप कर लेता है कि वह न तो घेरे पर अटका रहता है, न ही सेंटर पर। दिमाग का खेल। हमारे कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त बाहरी दुनिया में ही रहते हैं। वे बाहरी दुनिया से चिपके रहते हैं और उन्हें लगता है कि वे मेडिटेशन नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि वे इतने दुनियावी, बाहर घूमने वाले और भौतिकवादी है कि मेडिटेशन करने और अपने अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। वे सिर्फ एक पंखे से काम करते हैं और उड़ने की अपनी कोशिशों से निराश रहते हैं। अगर हमारे अनुभव में ऐसे लोग हैं तो हमें उन्हें मेडिटेशन के बारे में बताना चाहिए, लेकिन उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर इंसान अपने सच पर चल रहा है और हमें उसके चुने हुए रास्ते में दखल देने का कोई हक नहीं है। उन्हें अपने रास्ते पर लाना हमारी ड्यूटी नहीं है।
हमारी ड्यूटी है कि हम उनके रास्ते का सम्मान करें, क्योंकि यह उनके लिए सही रास्ता है। यह तभी हो सकता है जब हम बिना शर्त प्यार करें। ध्यान की दुविधा। कुछ मेडिटेशन करने वाले लोग मेडिटेशन के आनंद के इतने आदी हो जाते हैं कि वे दुनिया से भागना चाहते हैं। वे मठों में शामिल हो जाते हैं, साधु बन जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं और संन्यास ले लेते हैं। वे अकेले रहना पसंद करते हैं और इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। वे न केवल मेडिटेशन में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बल्कि दुनिया के लिए खिड़की भी बंद कर लेते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इस आध्यात्मिक जाल में न फंसे। ऐसे लोग दुखी, थके और निराश रहते हैं, क्योंकि वे सिर्फ एक पंख से उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ लोग पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक जिंदगी जीते हैं, और जब वे फ्रस्ट्रेट, दुखी और बोर हो जाते हैं, तो वे अपना गियर बदल लेते हैं और पूरी तरह से स्पिरिचुअल जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन उन्हें अलग तरह की फ्रस्ट्रेशन, नाखुशी और बोरियत का सामना करना पड़ता है। जब तक हम एक या दूसरे विंग को चुनते रहेंगे, हमारी जिंदगी एक तरफा रहना। हमें अपने जीवन के दोनों पहलुओं को एक साथ डालने की जरूरत है। एक संतुलित जीवन, एक बैलेंस जिंदगी में संसार और संन्यास दोनों शामिल होते हैं। यह एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों होने के बारे में है। इसलिए ध्यान करने वालों को दुनिया में तो माना जाता है, लेकिन वे दुनिया के नहीं होते। पेज नंबर 224। एक बैलेंस जिंदगी में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजें शामिल होती है। यह मठ और घर को बराबर महत्व देती है। बैलेंस जिंदगी में कोई अंतर नहीं होता। एक मेडिटेटर दोहरेपन की साफ उलझन को समझता है। वह समझता है कि दूसरी दुनिया हमारे फायदे के लिए है और हमारी भलाई के लिए जरूरी है। वह जानता है कि अंदर और बाहर की दुनिया बराबर जरूरी है। वह दुनिया में रहने की कला में माहिर हो जाता है, लेकिन उसका हिस्सा नहीं। एक मेडिटेटर जानता है कि हमारे जन्म का मकसद फिजिकल, इमोशनल और मेंटल शरीर से दूर जाना नहीं है, बल्कि किसी ऐसी खुशी भरी आत्मा की हालत में पहुंचना है जिसका दुनिया से कोई लेना देना न हो। हमारे जन्म का मकसद है कि हम जितना हो सके उतने प्यार, समझदारी और हुनर के साथ अपनी इंसानियत को जिए और धरती पर स्वर्ग बनाए। साध्य और साधन। मेडिटेशन का सबसे अच्छा फल तब मिलता है जब इसे अपने आप में एक लक्ष्य की तरह लिया जाता है, बिना इसके या इसके जरिए कुछ पाने की कोशिश किए। जब हम मेडिटेशन को किस चीज का जरिया नहीं बनाते, जब पाने के लिए कोई लक्ष्य नहीं होता, जब हम इसे सिर्फ करने की खुशी के लिए करते हैं, तो मेडिटेशन मेडिटेटिव हो जाता है। जब लक्ष्य और साधन एक हो जाते हैं, तो हम मेडिटेटिव हो जाते हैं। एक ध्यानी के लिए साधन ही साध्य है, साध्य ही साधन है, और शुरुआत ही अंत है, और अंत ही शुरुआत है। पहला कदम ही आखिरी है, आखिरी कदम ही पहला है। जन्म ही मृत्यु है और मृत्यु ही जन्म है। मिलना ही बिछड़ना है और बिछड़ना ही मिलना है। एक ध्यानी जानता है कि ये जोड़े एक ही पूरे के दौर है। जब जब वे एक हो जाते हैं, तो जीवन एक नाटक, एक लीला बन जाता है। जब कोई ध्यान करने वाला व्यक्ति जीवन के किसी भी लक्ष्य की चिंता किए बिना वर्तमान क्षण में जीना शुरू कर देता है, तो वह योगी बन जाता है। एक सलाह। कुछ मेडिटेशन करने वाले अपने प्रोग्रेस की धीमी रफ्तार से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आपकी अंदर की यात्रा धीमी है, तो प्लीज निराश न हो। आपने एक जरूरी लेकिन मुश्किल सफर शुरू किया है, इसलिए जल्दी रिजल्ट की उम्मीद न करें। अच्छे रिजल्ट के लिए प्रैक्टिस और सब्र की जरूरत होती है। एक चीनी कहावत बहुत ही सही सही कहती है, किसी को डरना नहीं चाहिए। आराम से। 25। हम्म। धीरे धीरे चलने का, लेकिन सिर्फ खड़े रहने से डर लगता है। एक बार जब आप यह सफर शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका काम है डटे रहना और अपनी प्रैक्टिस करना। हमेशा खुशी। कुछ आगे कुछ कुछ जगह नहीं है, कुछ ऐसा लगता है। ठीक है। नहीं, मैं पढ़, नहीं तो ये मैम को, मैम आप पढ़ोगे? पढ़ो। ये ज्योति मैम।
आपका जी काम है डटे रहना। जी जी सर। सर आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। जी जी। आपका काम है डटे रहना और अपनी प्रैक्टिस करना। हमेशा खुशी यह सिर्फ कृपा से आता है। यह बस हो जाता है। आप इसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अपनी मेडिटेशन और अपनी जिंदगी से किसी भी चीज की उम्मीद न करें। मेडिटेशन और जिंदगी में अपने अनुभवों की तुलना दूसरों के अनुभवों से न करें। मेडिटेशन और जिंदगी में जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए तैयार रहें। मेडिटेशन और जिंदगी के बारे में अपनी पहले से बनी सोच को छोड़ दें। गंभीरता से मेडिटेशन करें लेकिन गंभीर न बने। मेडिटेशन के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी एक खेल की तरह देखें। एक खेल को मजे के लिए खेलें। एक बच्चे की तरह बने। मेडिटेशन के साथ खेलें, जिंदगी के साथ खेलें, अस्तित्व के साथ खेलें। हमेशा कुछ करने के मूड में मत रहो। आराम से खेलने के मूड में रहो। याद रखो कि ज्ञान सिर्फ खेलने के पल में ही होता है। विचार करने के लिए अंग। मेडिटेशन आपको अपनी असली पहचान खोजने में मदद करता है। जिस दिन आप इसे खोज लेते हैं, आप बदल जाते हैं। यह बदलाव आपको अलग होने की जगह से निकालकर सभी चीजों के साथ एक होने की ओर ले जाता है। अपने अंदर की पहचान को खोजना और महसूस करना आपका मुख्य मकसद है। यह आपकी जिंदगी में सच्ची खुशी, शांति, प्यार और तालमेल पक्का करता है। आप सच में सफल तब होते हैं जब आप अपने अंदर की यात्रा करते हैं और अपने असली रूप को खोजें। आपका अंदर का स्वभाव पवित्र, कोमल, प्यार करने वाला और दयालु है। आप इसके साथ पैदा हुए हैं। खुद को जानने से आप दूसरों से बेहतर या ज्यादा जरूरी नहीं बन जाते, लेकिन यह आपको सभी झूठों से जरूर आजाद कर देता है। अगर आप अपने अंदर की आवाज पर काम नहीं करते, तो मेडिटेशन का कोई फायदा नहीं है। इरादा, फोकस और मेडिटेशन को एक्शन के साथ जोड़ना चाहिए। आपकी जिंदगी का हर पल कीमती है। अपने समय को बहुत कीमती समझें और उसका पूरा इस्तेमाल करें। हर पल का पूरा फायदा उठाएं। जीवन को हर पल जियो, क्योंकि कोई भी पल ज्ञान का पल हो सकता है। जिंदगी में 226। जिंदगी में महारत हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। समझदारी आपके अंदर छिपी है, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। याद रखें, आप अपने तकिए के नीचे कोई टेक्स्ट बुक रखकर सो नहीं सकते और उम्मीद नहीं कर सकते कि अगली सुबह आपको हर शब्द याद आ जाएगा। जैसे किताब को एक बार में एक पेज पढ़ना और समझना होता है, वैसे ही जिंदगी को एक बार में एक पल जीना होता है। हर इंसान का सच तक पहुंचने का एक अलग रास्ता होता है। इसलिए किसी और के पीछे मत चलो। अपना रास्ता खुद बनाओ और उस पर चलो। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर चीज के लिए खुले रहें, खासकर अनजान चीजों के लिए। चीजों को वैसे स्वीकार करें जैसी वे हैं। जिंदगी का कोई अंदाजा नहीं है। बिना किसी शर्त के इसका स्वागत करें। इसके लिए हाँ कहें। चीजों को अपने समय पर अपने तरीके से होने दें। जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जागरूक रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जागृति कैसे होगी। जीवन दिव्य है। जीवन ही ईश्वर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अस्तित्व का हिस्सा न हो। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिव्य न हो। सिर्फ धर्म ग्रंथों की कहानियां और सिद्धांत न पढ़ें, बल्कि ईश्वर का सीधा अनुभव करें। अपने प्रकाश का जीता जागता उदाहरण बने। यस सारांश। मैम, हो गया। थैंक यू, जी सारा मैंने धन्यवाद सर। बहुत अच्छा पढ़ा मैम। यस, बहुत बढ़िया है। सिर्फ धन्यवाद। यस, सिर्फ धर्म ग्रंथों की कहानियां और सिद्धांत ना पढ़े, बल्कि ईश्वर का सीधा अनुभव करे। होता है, मैंने किया है अपने सर प्रकार। ये लास्ट पैरा दोबारा पढ़ना सर। आप जीवन दिव्य है, पढ़ते हैं। जीवन दिव्य है, जीवन ही ईश्वर है।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो अस्तित्व का हिस्सा न हो। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिव्य न हो। सिर्फ धर्म ग्रंथों की कहानियां और सिद्धांत न पढ़े, बल्कि ईश्वर का सीधा अनुभव करे। अपने प्रकाश का जीता जागता उदाहरण बने। ये अभी सारांश है। रेगुलर डेली रेगुलर डेली मेडिटेशन हमें अपनी नींव से फिर से जुड़ने में मदद करता है। हमारे रूट सिस्टम को हमें अंदर तक जाने के लिए मजबूर करे के हमारे अंदर जाने के लिए मजबूर करके, हमारे रूट सिस्टम है ना वो, हम में से हर एक का एक सेंटर और एक फेरी पेरी फेरी होता है। बाहरी दुनिया में हम मन, सपनों, इच्छाओं, चिंताओं और दिमागी खेलों की दुनिया में रहते हैं। केंद्र में हम आनंद, शांति, अंतर्दृष्टि और बुद्धि। जब हम सिर्फ बाहरी दुनिया में रहते हैं तो हम दुखी, स्ट्रेस में, परेशान और बेचैन रहते हैं। पेरीफेरी और सेंटर हमारे दो विंग है जो मिलकर हमें सुरक्षित रूप से टेक ऑफ करने, उड़ने और लैंड करने में मदद करते हैं। एक ध्यान करने वाला इतनी समझ और जागरूकता विकसित कर लेता है कि वह न तो बाहरी हिस्से में अटका रहता है और ना ही केंद्र में। दूसरों 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 के बारे में क्या है? दूसरों को सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य उनके मार्ग का सम्मान करना है, क्योंकि ये उनके लिए सही मार्ग है। एक संतुलित जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजें शामिल होती है। एक ध्यान करने वाला व्यक्ति दोहरेपन के साफ विरोधाभास को समझता है। मेडिटेशन का असली फल तब मिलता है जब इसे अपने आप में एक लक्ष्य मान लिया जाता है, बिना इसके द्वारा या इसके जरिए कुछ पाने की कोशिश की। जब कोई ध्यान करने वाला व्यक्ति जीवन के किसी भी लक्ष्य की चिंता किए बिना वर्तमान क्षण में जीना शुरू कर देता है तो वह योगी बन जाता है। जब कोई ध्यान करने वाला व्यक्ति जीवन की किसी भी लक्ष्य की चिंता किए बिना वर्तमान क्षण में जीना शुरू कर देता है तो वह योगी बन जाता है। अपने मेडिटेशन और अपने जीवन से किसी भी चीज की उम्मीद न करे। अपने मेडिटेशन और अपने जीवन से किसी भी चीज की उम्मीद न करे। अपने अनुभवों की तुलना दूसरों के अनुभव से न करे। ध्यान में जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए खुले रहे, और जीवन में ध्यान और ध्यान के बारे में अपनी पहले से बनी सोच को छोड़ दे। जिंदगी याद रखे कि ज्ञान केवल खेल खेल में होता है। पल तो वही हम जीते हैं, खेल खेल में ही खेलते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा मान के नहीं करना है। ठीक है, तो वो जीवन विश्वविद्यालय है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे क्या है। हम इंसान धरती पर सबसे एडवांस प्रजाति है जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हालांकि हम अपनी पूरी क्षमता को बहुत छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें तो हम क्या बन जाएंगे? क्या आप अपनी पूरी क्षमता का एहसास करना चाहेंगे? अगर आपका जवाब है हाँ है तो कृपया आगे बढ़े। अपने मेटाफिजिकल अनुभवों से डॉक्टर निटुन कोरनावती, एमडी,
ने महसूस किया कि हर इंसान में जन्मजात बुद्धि होती है जो हमारी असीमित क्षमता के सोर्स से हमारा कनेक्शन है। हम इस बुद्धि से जितना ज्यादा जुड़े होंगे, हम अपनी क्षमता का उतना ही ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, और हम जितने कम जुड़े होंगे, हम अपनी क्षमता को उतना ही कम इस्तेमाल कर पाएंगे। उन्होंने दो कारण भी खोजे कि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते। वे है, सबसे पहले हम अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि हम सालों से इस जीवन में और पिछली कई जन्मों से अपने अंदर सीमित विश्वासों को लेकर चलते हैं। दूसरी बात, हालांकि हम अंदर से ताकतवर और सच में शानदार क्रिएटर है जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, फिर भी हमें अपने सेल्फ के बारे में बहुत बहुत कम जानकारी है। हम ये समझ में कामान हम ये समझने में नाकाम रहते हैं कि हम मल्टी डायमेंशनल जीव है और हमारी असलियत से कई डायमेंशन है। ये अच्छा है, खुद के बारे में कम जानते, दूसरे के बारे में ज्यादा जानते हैं। विश्वास है कि एक ऐसा विचार है जिससे हम बार बार सोचते रहते हैं। धारणा एक बहुत गहरी सोच है जिसे एक जैसे हम एकदम सच मान लेते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में हमेशा चेतना, विचार और रचना के बीच में रिश्ते को साफ साफ समझाया है। श्री कृष्ण ने कहा, यद भावम तद भवति, जैसा विचार वैसी सृष्टि। बुद्ध ने कहा, हम वही है जो हम सोचते हैं, और हम जो कुछ भी है वह हमारे विचारों से ही पैदा होते हैं। अपनी विचारों से ही हम दुनिया बनाते हैं। बहुत अच्छा लिखा है। आज मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की हमारी समझ हमें ये भी दिखाती है कि चेतना ही यूनिवर्स का आधार है और सोच ही हमारी असलियत बनाती है। इसलिए जब हमारी सीमित सोच और सोच होती है तो हम अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर पाते हैं। अपनी सोच को बदलकर और अपनी असलियत के बारे में अपनी सोच को बदलकर हम खुद को मजबूत बना सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं। लाइफ यूनिवर्सिटी ये बदलाव ला रही है। गतिविधियों की निम्नलिखित श्रृंखला, हम प्रेजेंटेशन, पब्लिकेशन और खास तौर पर डिजाइन किए गए कोर्स और वर्कशॉप से प्रैक्टिकल अनुभव देकर जानकारी को सिस्टमेटिक तरीके से फैलाने का काम कर रहे हैं लोग, ताकि लोगों को अपनी असलियत का असली रूप पता चल सके। ये समझ सेल्फ एम्पावरमेंट की ओर ले जाती है, जो इस बात की बड़ी हुई जागरूकता है कि हमने हमें से हर कोई अपने आप में अनंत शक्ति और क्षमता के कॉस्मिक सोर्स से जुड़ा हुआ है, और हम अपने इरादों से अनुसार अपनी असलियत से भी सभी अनुभव बना सकते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम अपने हालात के लिए दूसरों को दोष नहीं देते और अपनी जिंदगी में अच्छे बदलाव लाने की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। हमारी खुद की जिम्मेदारी खुद लेना है, हमेशा याद रखना है। खुद की जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपने अंदर झांककर उन चीजों को पहचानना जिनमें सुधार की जरूरत है, और अपने अंदर जरूर बदलाव करना। अपने अंदर झांकना ही अनंत शक्ति और क्षमता के ब्रह्मांडीय सूत्र से अपनी अंदरूनी जुड़ाव को महसूस करने का एकमात्र तरीका है। इस कनेक्शन के जरिए ये एहसास होता है कि हर कोई एल्स भी उससे उसी सोर्स में जुड़ा हुआ। ये एहसास हमें एकता की भावना की ओर ले जाता है और लाता है शांति और खुशी की स्थिति के बारे में। सेल्फ एम्पावरमेंट पाने के लिए सबसे जरूरी प्रैक्टिस मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या साइंस, सबसे बेसिक साइंस है जिसकी
पूरी इंसानियत को बहुत जरूरत है। लाइफ यूनिवर्सिटी में 18 स्कूल ऑफ विजडम है जो हमें हमारी असलियत के अलग अलग पहलू सिखाते हैं, जिसमें हमें अपने मल्टी डायमेंशनल नेचर को समझने में मदद मिलती है। हम हीरे की तरह है जो 18 स्कूल हमें उन्हें पहचानने और चमकाने में मदद करते हैं, जिसमें से उनके कई पहलू और असली चमक सामने आती है। ये 18 स्कूल है का ज्ञानपीठ, आध्यात्मिक विज्ञान, ट्रांसपर्सनल विज्ञान, ध्यान, पुनर्जन्म, कुंडलिनी उपचार, पुनर्खोज, धर्म ग्रंथ, ज्ञानोदय का ज्ञानपीठ, आभा, तीसरी आंख, सूक्ष्म यात्रा, साइकोकाइनेसिस, मीडियमशिप और चैनलिंग, सपने का जीवन विज्ञान, आध्यात्मिक ललित कलाएं, आध्यात्मिक ऋषि, पशु कल्याण, आध्यात्मिक नेतृत्व, आध्यात्मिक पालन पोषण, आध्यात्मिक शिक्षा, जीवन के सभी क्षेत्र में। लाइफ यूनिवर्सिटी लोगों को पूरी जिंदगी कैसे जिए सिखा रही है, जबकि आम तौर पर सिर्फ गुजरा कैसे करे सिखाया जाता है। लाइफ यूनिवर्सिटी सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कहीं ज्यादा है। ये एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो स्पिरिचुअल को समझते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं और वननेस कॉन्शियस में रहते हैं। ये लाइट वर्क्स की एक टीम है जो धरती पर पैराडाइज को फिर से बना रही है। लाइफ यूनिवर्सिटी का डॉक्टर न्यूटन कोंडावेट्टी एमडी, जो एक न्यूज मास्टर और एक जागे हुए इंसान है। उनका विजन है। दिलचस्प बात यह है कि इस अद्भुत विजन की प्रेरणा उन्हें अपने पिछले जन्म की एक याद में मिली, जहां उन्होंने खुद को एक आचार्य के रूप में देखा था। तो तक्षशिला की प्राचीन यूनिवर्सिटी के में बौद्ध ज्ञान सिखा रहे थे, जिसमें पुनर्जन्म और कर्म के नियम पर खास जोर दिया जाता था। लाइफ यूनिवर्सिटी अंदर की समझ जगा कर लोगों को ताकत देती है। इसका असली मकसद आज तक जो कुछ भी हासिल हुआ है उसमें आगे जाना है और एक ऐसा रोल मॉडल बनकर दुनिया पर भी बदलाव लाने वाला बनना है, जिसे पूरी दुनिया में आसानी से अपनाया जा सके। यस, लेखक के बारे में है। यस, ज्योति मैम आप पढ़ सकते तो पढ़िए लेखक के बारे में। जी जी सर। लेखक के बारे में चित्रा झा सच में एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है जो कई रोल निभाती है। वह इंडियन आर्मी में स्पेशलिस्ट नर्सिंग ऑफिसर, होम्योपैथ, मैरिटल और प्री मैरिटल काउंसलर, प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोवाइडर, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजर, सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स ट्रेनर, स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर, कैट और जीमैट के लिए वर्बल एबिलिटी इंस्ट्रक्टर, पेरेंटिंग कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, रेकी मास्टर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, इनर चाइल्ड वर्क फैसिलिटेटर, रीबर्थिंग ब्रीथ वर्क थेरेपिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और एक बहुत अच्छी राइटर रही है। उन्होंने पेंगुइन इंडिया के लिए अचीव योर हाईएस्ट पोटेंशियल नाम की एक किताब भी लिखी है। चित्रा 1999 से मेडिटेटर है। उनका पक्का मानना है कि हर इंसान में बहुत ज्यादा काबिलियत होती है जिसे एक्सप्लोर करने और इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। उनके पसंदीदा कोट्स हैं, फिजिशियन खुद को ठीक करो और चलो अपनी बात पर चलते हैं। यस, थैंक यू मैम। अभी थोड़ा इंग्लिश में है। डॉक्टर न्यूटन हाँ, गोंडा। फिर उसके बाद इंग्लिश में है सर। पढ़ू पढ़ू सर। हाँ, पढ़िए पढ़िए। जी जी सर। डॉक्टर Newton Kondaweti, MD, is a medical doctor, self-realized master, spiritual scientist,
past life regression therapist, healer, and teacher, all rolled into one. He investigates ESP phenomena and practices what can be best described as healing and transformation through understanding and self empowerment. He is a pioneer in the world of past life regression and travels all over the world teaching meditation, conducting self discovery and self empowerment workshops, training past life regression therapists, and spreading the message of vegetarianism. Dr. Newton founded the Life University, a global center for learning spiritual science, modeled on the lines of the Takshashila University and Nalanda University. The sole purpose of Life University is to awaken wisdom within and be a beacon of light to humanity, ushering in a new way of living based on awakening innate wisdom, compassion, peace, and joy. He believes that masters should create more masters, not followers. He has trained thousands of people to become masters of meditation and facilitators of past life regression, inner child work, and rebirthing breath work. Message from our chief patron and sponsor of this book. Sir, padhu. पढ़िए पढ़िए पेज पढ़िए. Be a meditator. Be a conscious creator of your life. Mahesh Malu, President, Nagpur Pyramid Spiritual Society and Executive Director, Murli Industries Limited, Vardhman Nagar, Nagpur. Life is meant to be a joy forever. Unless we understand ourselves in our totality, in our own fundamental truth, how can there be joy in our lives? Without meditation, there is no joy in life. Meditation is the art of bringing delight into life. Delight comes from light. Light comes only from meditation. Meditation gives success, efficiency, fulfillment, vigor, peace, harmony, love, and joy in life. Wherever there is no meditation, there is no light. Where there is no light, there is sorrow, misery, tragedy, pain, suffering, dissatisfaction, disharmony, and incompetence in life. Meditation is the alpha and the omega of spiritual lives. Meditation is the alpha and the omega of spiritual science. We are energy beings. Meditation is the science of energy maximization. The Art and Science of Meditation is the first book in the Awakening Wisdom series of 21 books from Life University. The Art and Science of Meditation tells you all you need to know about meditation and enables you to transform your life. This is the first book in the Awakening Wisdom series from Life University, Awakening Wisdom Within. ISBN 9788190990127. Price पढ़ो सर. Sir, हाँ हाँ बोलिए बोलिए. हाँ समाप्त हुआ सर. सिर्फ प्राइस था, बाकी वो पढ़ना है. हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो. वो भी पढ़ो और रुको. Yes, जी सर. Price in India ₹250. Price outside India USD 12. yes. Thank you. Thank you sir. Thank you. Yes. थैंक यू. मैं लास्ट पेज पढ़ता हूँ. अभी हो गया. ये लास्ट पेज है मेरे लिए. लास्ट पेज है. आपको है कि नहीं पता नहीं. उल्टा पुल्टा हो गया है. बुक जैसी बुक बना के दी है. Man is equal to body plus mind divided by soul.
Man is equal to body plus mind divided by soul. The physical body is the desire of the soul, and once the body has been built, the soul occupies the physical body from the moment the embodied soul functions as mind. In a state of deep meditation, we come out of the physical body and we regain our knowledge about ourselves as a soul. A soul is an eternal verity that chooses to dip into physicalness and number of times to have varied experiences. Dr. Newton Kondavetti, even as a medical student studying for his MBBS at Kurnool Medical College in the early 1990s, adventured into the study of spiritual science. He is now an internationally known master who has inspired and helped thousands and thousands of others to become like him. I wish to convey my regards to Dr. Newton and the legions of master of meditation trained by him. Dr. Newton Kondavetti and Chitra Jha have written a most exhaustive text on the art and science of meditation. I feel great appreciation to them for their wonderful work. Even every person who wants to practice meditation should read this magnificent masterpiece. ऐसा ब्रह्मश्री पत्री जी बोलते हैं, फाउंडर ऑफ द पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट and author of a BA Master and over 60 books of meditation and spiritual science. Okay. ये बुक हो गई है, इस बुक को थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू सो मच। हमारी 17वीं बुक हो गई है। ओके, तो आपको टाइम है, बोल सकते हैं। जैसा 11 मिनट है, नहीं तो ध्यान करें, इसको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। देखो, बुक्स किताबें आप लेना है ना लेना है आप पर है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जबरदस्ती किसी पर नहीं कर सकते। लेकिन एक एक बात है कि आप जब एक भी किताब पढ़े, एक लाइन भी आपके जीवन पर असर डाले, तो वो हजारों गुना डॉक्टर से अच्छा है। जो भी हम बुक लेके आते हैं, पढ़ते हैं, वो सभी हेल्थ रिलेटेड रहती है ज्यादातर। मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ग्रोथ तो होती है, और उसका जो प्रोडक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो है हमारी हेल्थ अच्छा हो। तो हमें सोचना है कि डॉक्टर के पास जाना है या मेडिटेशन करके हमारी हेल्थ अच्छी रहे। बाद में एस्टल सर्जरी भी होती है। हमारी बस 3-4 दिन पहले एस्टल सर्जरी, एस्टल वर्क हुआ। थाईलैंड की एक मास्टर थी, उन्होंने किया, वो मुझे पता भी नहीं था कौन थी। ध्यान में आ गई और एस्टल वर्क करके गई। फिर से चालू हुआ देखने के लिए, फिर लिखता नहीं था, दिखता था लेकिन इतना नहीं दिखता था, कम हुआ था। फिर से दिखना चलो, रोज अभी 2 जन में दिख रहे थे। आज भी जब मेडिटेशन कर रहे थे तो अंदर से जो ब्लॉकेजेस है वो निकल रहे हैं मेरे अंदर से, ऐसा फ्लो बन रहा है, अंदर से महसूस होता है। आंखें अभी भी बंद किया तो महसूस हो रहा है, वो पूरा ब्लॉकेज निकल रहा है। ये तो ऐसा दर्द 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 करता था, हिलता था पूरा से, अभी अंदर से निकल रहा है वो मिस। 2 दिनों से हमारे, कल भी आई थी आज भी आई थी, मदर तेरेसा आ रही है मिलने के लिए। तो कल मैं उनको देखा तो मुझे वो समझ में नहीं कौन है। आज आज वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, आज बात भी की मुझसे। तो लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं कुछ भी, तो उन्होंने सेवा की है, वो बोलती है मैंने सेवा की है, बाकी मुझे पता नहीं। तो आज वो व्हाइट साड़ी पहन के आई थी, एक चेयर पे बैठी थी। अच्छा, यस। सब कुछ नहीं लिख पाते इस पे व्हाट्सएप पे, बहुत अच्छी एनर्जी रहती है। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं रहती है मन से, लेकिन आप तैयार होना चाहिए इस चीज के लिए। ये है, किसी का और कुछ बोलना है बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं।
आराम से। चित्रा जी आज नहीं बोल रही कि उधर गेस्ट है, आवाज आ रही है, फिर वो नहीं बोल यार, सुन रही है। यस, प्रभाकर जी बोलिए। प्रभाकर जी, संदीप जी। जी बोला है, चाचा ने प्रश्न करो ना वो, कि वो आज आप दोबारा पढ़ो। तो उसमें लिखा कि धार्मिक पुस्तक के बारे में, तो पुस्तक तो कोनो भी हो, सबका स्वाध्याय तो करना जरूरी है। लेकिन ये नहीं है, जिस प्रकार गीता में कहा गया है कि सब धर्म परित्यज्य मां एकम शरणम व्रज। अब जे शब्द को बराबर रिपीट मत करो। माने आपको ज्ञान हो गया है तो उसको क्रिया में लो, माने उसकी शरण हो जाओ, ईश्वर की शरण हो जाओ। जी है, माने कि आपको ज्ञान हो गया, उसको क्रिया में ले लो। बिना स्वाध्याय के का हो, कि कोनो भी हो, चाहे धार्मिक हो चाहे कोई भी हो, बिना स्वाध्याय के ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। सीधा सीधा उन्होंने ये नहीं कहा कि आप माने जो भी समझ रहे थे ना चाचा के स्वाध्याय माने धार्मिक ग्रंथों का बंध। हम्म। तो यूं कह रहा हूँ, स्वाध्याय तो जरूरी है, यस, लेकिन स्वाध्याय ये तो। नहीं है कि उनको रिपीट बराबर उसी चीज को रिपीट करते रहो और क्रिया में कुछ लियो ना। हम्म। ये है कि रिपीट ज्ञान तो आयोजित करो, और साथ में कहा हुआ है कि क्रिया में ले लो। यस, इसका हम थोड़ा ये कल थोड़ा बैठ के जरा इस बुक ये है ना, ये करना है हमें। द की टू द हाँ थियोसफी इंग्लिश में रहती है, हिंदी में मेन नहीं, जो इंग्लिश में है, हम हिंदी पढ़ रहे, सबके लिए पढ़ रहे। और मुझे भी थोड़ा अच्छा समझ में आता है, इसलिए मैं भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट साल से देखेंगे, इंग्लिश बुक्स पढ़े थोड़ी बार। इस साल जो भी हिंदी है वो खत्म करेंगे बुक्स। और हमारे पास आत्मा की यात्रा बुक है, सबके पास है, जोली है। और पिरामिड की एक बुक करनी है, हिंदी वाली। उसके बाद सांसों का रहस्य करना है, अष्टांग हृदयम करना है। जो बुक्स है वो अच्छी है, वो करेंगे। और एक अच्छी गुरु के बारे में है, वो करेंगे। ये दो होने के बाद एक करेंगे। एक बड़ी बुक है, मैं ऑनलाइन भी मिल सकती है, वो करेंगे। किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। यस, राम प्रसाद जी, विशाली मैम, माधुरी, विशाली मैम आ गई ध्यान। मैडम उधर ध्यान करके आते हो या स्वाध्याय करके आते हैं? यस। यस, सुनीता जी बोला, तुम्हाला काय बोलायचं? तर मला असं वाटतंय की हे परत परत वाचायला पाहिजे, एकदा वाचून नाही होणार ते ते हम्म. जे त्यांना काय म्हणायचं हे कळतंय, पण ते आपल्या जीवनात आचरणासाठी ना मला असं वाटतं ते परत एकदा रीड करायला पाहिजे. नहीं, गम्मत ऐसे है, आप बोल रहे हैं ना फिर से पढ़ना है। आप दूसरा भी बुक लोगे ना तो उसमें भी यही है, रहता है, लेकिन थोड़ा अलग लैंग्वेज रहता है। हमें अभी अभी 17 बुक की है, आप पहली बुक में है अभी हमारे साथ। लेकिन इस 17 बुक में हमने देखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, मेन जो सारांश है वही रहता है। ओके. कलोहानी वानी देख पढ़ा है हमने, सीतायन पढ़ा है। अभी वो रुक्मिणी का भी पढ़ना है, रुक्मिणी का सीतायन हो गया, सीता का, अभी रुक्मिणी भी पढ़ना है। ओके. तो जो है वो बुक्स अच्छी है, वो पढ़ेंगे, बाद में इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा अर्थ बोलेंगे और आगे जाएंगे। और हाँ. फिर इंग्लिश पढ़ेंगे। और यस. सभी को निवेदन है कि आप सभी ध्यान लेना चालू कीजिए, आपको जब भी मौका मिले। एक बच्चा भी है तो उसका भी ध्यान ले सकते हैं आप। हम्म. तो आप चालू कीजिए, वो अच्छा रहेगा सबके लिए, इसका है। सेवा के बिना मेवा नहीं है, ये है। सेवा करने के बाद मेवा मिलेगा। बराबर आहे. यस, आप कैसे सेवा करते हो आपके मन पर है। आप जैसा करेंगे, जैसा आप सेवा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, है वो ना? तो है. हाँ, सिर्फ फल मिलना वो तो अलग बात है, लेकिन मिलता है। जब जो जो नो नो जब खुशी हम जब मन से करते हैं ना, जो खुशी मिलती है ना, वो फल से भी ज्यादा है, मुझे तो ऐसा लगता है. हाँ, यस, वो आनंद रहता है ना, वो अलग है, मिठास।
ध्यान की मिठास अलग रहती है। चलो बोलेंगे तो बहुत है। बराबर है। यस। एक्शन। एक्शन। आई एम एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, ज्यादा सोचता नहीं मैं। यस। Yes. जो है वो करने का, आगे निकलने का बस। यस। चलो ठीक है, फिर ध्यान करेंगे। यस। सर ध्यान ध्यान में ना ये सब विचार आते हैं बीच बीच में। हाँ, आने। अभी है ना, आप संदीप जी लिख लिख के रखो कितना विचार ध्यान से पहले आते थे और ध्यान के बाद कितना आते हैं। धीरे वही प्रैक्टिस करो, कम हो जाए। ठीक है, चलो ध्यान के लिए बैठेंगे, जो आएगा ध्यान, पता नहीं कौन सा आएगा वो करना। बैठिए ध्यान के, 10 बजने के 2 मिनट है। बैठे ध्यान के लिए, रेडी रहिए, आराम से बैठे। ओके, जिधर बैठे उधर बैठे और शांत बैठे। मन में कोई भी विचार न लेके आए। ध्यान आपके लिए है, आराम से बैठना है, बस आराम से। चक्र, चक्र के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे। ठीक है, ठीक है। यस। शाम। यस, शुभ रात्रि सगळ्यांना। शुभ रात्रि, धन्यवाद।